हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छे चल रही हो। तो आज हमारी इसमें 4 वाली क्लास रहेगी। प्रॉफिट लॉस चल रहा है जिसमें हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है और 3 टाइप भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4 वाला टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपना टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, बेसिक समझाऊंगी, समझा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अब कुछ बच्चे जो है ट्रिक के आदी बैठे हैं तो उनके लिए ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मेरे पास मिलेगा। मैंने आपसे कहा है कि इस बैच को हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो क्वेश्चंस में जो टाइप वाइज तोड़े हैं वो भी मैंने बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ तोड़े हैं, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सेट किया गया है कि कोई बच्चा अगर नया भी हमसे जुड़ रहा है, जिसका मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चंस को मैं रीड करती हूँ। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेच करके 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। 80 संतरे बेच करके 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि 80 संतरे का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 95 संतरे के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर लिखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 80 बट्टे 95, ठीक है। ये आ जाएगा 95 इंटू का सीपी और 80 इंटू का एसपी, ऐसे से बन जाएगा ये। यहाँ से मुझे प्रॉफिट बताना है कि कितना हो रहा है। तो कोई चीज हमने 80 में खरीद करके 95 में बेच दी है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है। तो ये जो 15 है 80 का कितना % है, यही हमसे पूछा है। बस इतना सा क्वेश्चन था हमारा। तो 20 चौका और 20 पंजे और 15 चौका 60 और पन्ना 75, 75 बट्टे 4 जब करोगे आप तो 18 बट्टे 75% बनेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, ऐसे मेरे को चीजें परसेंटेज वैल्यू पहले से ही रटी हुई है सारी की सारी। आप ऐसे कर लीजिए, 75 बट्टे 4 लिख लीजिए, फिर 4 एकन 4, 3 बचेगा, 4 8 32, फिर 3 बचेगा, 4 7 28 और 4 15 20, 18.75% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हमसे परसेंटेज में चीजें पूछी थी इसलिए हमने परसेंटेज में सॉल्व कर दिया। अब कुछ बच्चे जो है ट्रिक इसकी ढूंढ रहे होंगे कि मैम ट्रिक दीजिए, तो ट्रिक भी लिख लीजिए। जब भी हमें एक्स वस्तुओं का एसपी बराबर बाई वस्तुओं का सीपी दे रखा हो, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा हो। जब भी हमें एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर बाई वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा हो तो यहाँ से जो हमारा सीपी क्रय मूल्य आता है और जो हमारा विक्रय मूल्य आता है वो हो जाएगा हमारा एक्स बट्टे बाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स बट्टे बाई। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से सीपी बट्टे एसपी अगर मैं लिखूं तो वो कितना आ जाएगा, 80 बट्टे 95। और इस केस में हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 15 का। तो 15 जो है 80 का कितना % है, यही हमसे पूछा था। ये आ जाएगा आपका 18.75%, ठीक है। स्पेस नहीं है इधर, थोड़ा सा है तो छोटा छोटा ही लिख देती हूँ, ठीक है। 18.75%, ये आपका आंसर ऑप्शन ए वाला राइट वाला हो जाएगा। ये ट्रिक की तरह भी आपके लिए बना दिया है मैंने, ये मैंने बनाया है, ये अपना बेसिक है, इसी से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ऐसे ही तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, बट ऐसे में लिखवा देती पहले ही तो आप उसे रट के बैठ जाते, चीजों को समझते नहीं। तो चीजों को समझना है, क्वेश्चंस थोड़ा सा भी घुमा दिया और हमने ट्रिक ही रट ली है तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है अपना, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही तो ट्रिकें बनती है, कोई आसमान से उतर के थोड़ी आती है ट्रिक। ये 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है।
7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से दोनों तरीके से सॉल्व कर देते हो, बस तरीका तो एक ही है, कैसे भी कर लो। डायरेक्ट करोगे तो सीपी बट्टे एसपी लिखोगे, जो एसपी के साथ है वो सीपी हो जाएगा और जो सीपी के साथ है वो एसपी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा एक का 1/7 बराबर क्या होता है आपका 14.28% होता है लगभग में, तो 14.3%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से भी कर सकते हैं हम बिल्कुल कि 7 वस्तुओं का जो एसपी है वो 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ठीक है ना। यही हमको दे रखा है कि वो 8 वस्तुओं के, सही से लिख जाओ बेटा, हटा के लिखते हैं एक बार अच्छे से, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 8 वस्तुओं का किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, मतलब कि क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा सीपी बट्टे एसपी आएगा वो आएगा 7/8। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, एक का, किस पर, 7 पर। परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से गुणा कर लो, तो 7 × 7, फिर 3 बचेगा, 7 × 28, फिर 2 बचेगा तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा तो 7 8 56, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, तो लगभग ये 14.28% बनता है। ऑप्शन में 14.3% दे रखा है, तो लगभग में ये भी हम लगा सकते हैं। ओके, चलिए। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है। तो यहां से मैं लिख सकती हूं कि सीपी बट्टे एसपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य एसपी पे चला जाएगा और एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है सीपी पे चला जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। मेरे को है ना छींक आने वाली है बहुत भयंकर वाली, बट आ नहीं रही है तो ये लाभ जो है 25% है। अब एक्स में खरीदा आपने, 30 में बेच दिया, और 30 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कि ये आपका 125% की वैल्यू है, ठीक है ना। सीपी कितना होगा, 100% होगा अपने आप में, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 से काटेंगे तो 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 का कितना गुना है ये, आप कहेंगे 6 गुना है, तो इधर भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 आपका सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से करते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये तो जो हमने ट्रिक बना दी थी उसमें रखे हमने कर दिया था। अभी हमने कहा कि 30 वस्तुएं हैं और उनका जो एसपी है, नहीं सीपी जो है, 30 वस्तुओं का सीपी जो है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एक्स का एसपी है वो, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन से जैसा कहा था वैसा वैसा ही अभी तक हमने लिखा है। यहां से हम सीपी बट्टे एसपी अगर करते हैं तो हमारे पास x बट्टे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बट्टे 30। अब सीपी अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। इस पर कुछ प्रॉफिट ऐड हो रहा होगा, प्रॉफिट कितना है, 25% प्रॉफिट ऐड होकर के ये वस्तु जो है 30 रुपए में बेच दी गई है, मतलब ये जो 30 है वो 125% की वैल्यू है। 125% बराबर 30 है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगी। अभी समझ में आ रहा है, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से करा है। आप पहली बार मैथ सीख रहे हैं फिर भी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। 30 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो एक लाइन में, 20% लाभ है, 30 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब एसपी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, सीपी। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ठीक है ना, 100% होगा। तो 20% के लाभ के साथ मतलब 120% की वैल्यू ये है, तो सीपी 100% होगा। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना गुना है, इसका 4 गुना है, तो ये किस संख्या का 4 गुना होगा, 25 का, तो 25 आपका सीपी आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं इसको
लिखे बिना भी कर सकते हैं आप। सीपी अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। बस बात खत्म। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से भी करते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। बेसिक से भी करते हैं कि 30 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है मतलब सीपी है, वो एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब एसपी के बराबर है। ओके, यहां से सीपी बट्टे एसपी हमने लिखा, कितना आया? एक्स बट्टे 30 आया। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बेची गई है वस्तु, तो इसका मतलब यह है कि ये 120% की वैल्यू है। तो सीपी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे 4 गुना है, तो किसी संख्या का ये भी 4 गुना रहा होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो 25 सीपी बराबर एक्स हमें दे रखा है, और एक्स बराबर कितना आया हमारा? 25। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब समझ में आ रहा है? अभी भी समझ में नहीं आए तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि अपना हाथ लेना है, वो जितने जोर से अपने गाल पे थप्पड़ लगा सकते हो उतने जोर से लगाना है, ठीक है। खुद से नहीं लगा पा रहे हो तो पापा के पास जाना है, पापा को बोलना है कि पापा एक थप्पड़ लगा दो अच्छा वाला। फिर देखो आप ऐसे पढ़ाई करोगे अच्छे से और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। अभी ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जो हम करते आ रहे थे, थोड़ा सा चेंज हो गया, तो थोड़ी चीजें मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी। मैंने आपको ये लिखवाया था कि सीपी बराबर आपका क्या होता है? एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस, ठीक है जी। ये मैंने लिखवाया था आपको। यहीं से मैं एसपी अगर निकालूं तो एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस के लॉस, ये ठीक है। साथ में अगर मैं केवल प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा? एसपी माइनस का सीपी। और लॉस की बात करूं तो लॉस बराबर क्या आ जाएगा आपका? सीपी माइनस का एसपी, ठीक है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, परसेंटेज में भी अगर हम निकालें कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आएगा तो वो आएगा एसपी माइनस का सीपी बट्टे में सीपी इंटू का 100, ठीक है। अगर लॉस की बात करें तो लॉस जो परसेंटेज में आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा सीपी माइनस का एसपी बट्टे सीपी इंटू का 100। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये 2 लाइनें आपको एकदम से रटी होनी चाहिए इस वाले टाइप में, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे कहा, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने ये कहा, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब 80 किलोग्राम खरीदा है तो 80 किलोग्राम बेचा होगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 80 किलोग्राम का जो एसपी है वो किसके बराबर है? 80 किलोग्राम का सीपी, 80 किलोग्राम का सीपी, ठीक से लिख जाओ भाई, 80 किलोग्राम का सीपी और प्लस का प्रॉफिट, एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, ये मैंने लिखा है, एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट। 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है, मतलब 30 किलोग्राम के सीपी के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में यहाँ ऐड कर लूं 30 किलोग्राम का सीपी, ठीक है, प्रॉफिट ये हो रहा है उसको। ओके, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 80 किलोग्राम का एसपी बराबर 110 किलोग्राम का सीपी, ठीक है। यहां से सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 80 बट्टे 110।
अब कोई चीज हमने 80 में खरीदी है, 110 में बेच दी, या फिर 0 से 0 काट दें तो 8 में खरीदी है और 11 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 3 का। किस पर? 8 का। 1/8 बराबर 12.5% होता है, तो 3/8 बराबर कितना हो जाता है? 37.5%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा ही किया, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगाना है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मैंने आपको पहले वाले पेज पे ट्रिक लिखवा दी थी, अगर मैं इसको लिखवा के ही छोड़ देती ऐसे, तो केवल यहाँ तक का ही क्वेश्चन साफ सॉल्व कर पाती। हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें एकदम से पता होनी चाहिए। जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम मैथ को नहीं सीख सकते हैं, तब तक हम मैथ की वजह से कट ऑफ से भी बाहर होते रहेंगे, मेरिट लिस्ट से भी बाहर होते रहेंगे, और मैथ हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सीखते हुए चलना है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैथ होता चला जाएगा। समझ रहे हो? मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी, रीजनिंग से भी इजी है अगर आप उसे थोड़ा ढंग से जान लोगे तो। इधर आती हूँ, 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना? लाभ का जो प्रतिशत है वो क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि 20 वस्तुएं उसने बेचने पर, 20 वस्तुओं का जो एसपी है, तो खरीदी होंगी तभी तो बेची होंगी ना, तो 20 वस्तुएं बेचने पर मतलब 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 20 वस्तुओं का सीपी और प्लस का 5 वस्तुओं का एसपी। ठीक है? लाभ हो रहा है उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य प्लस 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है? यहां से ये कह सकती हूँ क्योंकि इससे प्रॉफिट हुआ है इतने का। तो ये 5 इधर आएगा तो मेरे पास आ जाएगा कि 15 वस्तुओं का एसपी बराबर 20 वस्तुओं का क्या आ जाएगा? सीपी। ठीक है? यहां से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर करूं तो ये मेरे पास 15/20 आ जाएगा। ठीक है? मतलब 15 में कोई चीज खरीद के 20 में बेचती, छोटा भी कर सकते हैं, 5 दिया 15 और 5 5 चौक 20। ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 पर हमें 1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 जो है वो 3 का कितना परसेंट है यही हमें बताना है। तो 1/3 बराबर क्या होता है? 33 सही 1/3%। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला। अब इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में लेके चलते हैं। ठीक है? ये हम बेसिक तरीके से जो लिख रहे हैं ये बार बार हमें ना लिखना पड़े, थोड़ा और शॉर्ट में चलते हैं। मैंने कहा कि 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 15 वस्तुओं का जो एसपी होगा वो 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर होगा। ठीक है ना? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का प्रॉफिट। याद आ रहा है ना? अभी अभी लिखवाया है मैंने। सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट। ओके? तो मैंने डायरेक्ट ही इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। दिमाग में ही यहां से उठा करके इधर ले गई, माइनस कर दिया। तो 20 वस्तु का सीपी बराबर 15 वस्तु का एसपी आ गया हमारे पास में। तो यहां से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा आपका 15/20। ठीक है? मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का, या 3/4 बनेगा तो 1 का। ठीक है? ऐसे कर सकते हैं, काट लो इसको। 5 का प्रॉफिट हो रहा है 15, मतलब 1/3 आ जाएगा, और 1/3 बराबर 33.3% लिख लो, या 33 सही 1/3% लिख लो। ठीक है? अभी इसको और भी शॉर्ट में ले जा सकते हैं। 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है ऑनली 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे से क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है। तो मैंने कहा कि 5 जो है 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है। तो 5 वस्तुओं का मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है।
20 वस्तुएं बेची गई हैं तो 20 वस्तुएं क्या की गई होंगी, खरीदी भी गई होंगी। तो यहां से 5 को इधर लेके आऊंगी 15, 15 का एसपी बराबर 20 का सीपी, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा 15। तो मैंने कहा कि 5 जो है वो 15 का कितना परसेंट है, तो 33 सही 1/3% ये बनेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक की चीजें समझ पा रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिमाग का इलाज करना है, आपको मेडिटेशन करना है अच्छे से, सुबह रनिंग करनी है और बीच बीच में थप्पड़ अप्पड़ लगाते रहना है, ठीक है। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सभी नोटबुक का क्रय मूल्य सेम है, ठीक है जी। सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है और सभी नोटबुक का क्रय मूल्य भी समान है। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ जो है परसेंटेज में हमें बताना है। तो एक लाइन में अगर सॉल्व करें तो प्रॉफिट हमें 9 का हो रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 14 वस्तुएं बेचने पर है तो 14 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। मतलब 9 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पर, 1/5 बराबर 20% होता है, तो 9 गुना करेंगे 9 दूनी 18, मतलब कि 180% ये आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा होगा 180% का, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये, नहीं आया हो तो हम बेसिक से भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कि 14 वस्तुओं का जो एसपी है, 14 वस्तुएं बेची गई है तो खरीदी भी गई होंगी, तो 14 वस्तुओं का सीपी प्लस का प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो एसपी इधर लेके आएंगे, मतलब कि 5 का एसपी बराबर 14 का सीपी, ठीक है। तो यहाँ सीपी बट्टे एसपी लिखेंगे, कितना आ जाएगा 5/14। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 9 का, किस पर, 5 पर। तो इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा और 9 दूनी 18, 180% क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आया। और भी तरीके से कर सकते हैं कि प्रॉफिट अगर मुझे 9 नोटबुक का हो रहा है तो केवल प्रॉफिट से कर सकते हैं कि 9 का प्रॉफिट हो रहा है तो 14 वस्तुएं बेचने पर, मतलब 14 का एसपी माइनस सीपी रहा होगा, ठीक है। किसका, 14 का सीपी, 14 वस्तुएं बेची है तो 14 वस्तुएं खरीदी भी तो होंगे और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर विक्रय मूल्य हो रहा है तो एसपी। 14 इधर ले आए हम तो क्या कर दिया मैंने, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी होगा ना, तो यहां पर हम सीपी लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे सीपी, तो सीपी को धर ले आओ, 9 को धर ले जाओ, तो मैं 14 वस्तुओं का सीपी बराबर 5 वस्तुओं का एसपी, तो एसपी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एसपी बट्टे सीपी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, उल्टा उल्टा क्यों लिख रहे हैं मेरे हाथ, ये सीपी लिखो पहले बेटा, फिर बाद में एसपी लिखो, और अब लिखो आप 5/14, और अब बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है आपको 9 का, और 9 जो है 5 का कितना परसेंट है, ये आ जाएगा आपका 180%, ठीक है जी। अभी समझ में आ रहा है। ये अगर चीज आपको समझ में आ गई है तो बल्ले बल्ले है आपकी, नहीं आई है तो बेसिक से समझो, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हुए 1265 इकाइयां दुकानदार को बेचता है। प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, 165 का, बेची कितनी है 1265, तो सीपी कितना आ जाएगा, 165 माइनस करेंगे इसमें से तो 1100, तो ये 165 जो है 1100 का कितना परसेंट है, 00 से 00, 11 एकन 11 और 11 पन्ना 55, 15% का प्रॉफिट इसको हुआ होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 15%, मतलब कि फर्स्ट वाला, ठीक है। मैंने कहा कि सीपी बराबर आपका क्या होता है, एसपी माइनस का प्रॉफिट, ठीक है जी। तो एसपी ये है और प्रॉफिट को हमने माइनस कर दिया तो सीपी आ गया, तो सीपी
1265 में से 165 जाएगा तो 1100 आ जाएगा, और प्रॉफिट 165 का हो ही रहा है हमको, तो 165 1100 का कितना परसेंट है, यहां से ये। या फिर ऐसे भी है, एसपी प्लस का लॉस भी है सीपी बराबर, ठीक है। और केवल एसपी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो सीपी प्लस का प्रॉफिट और बराबर सीपी माइनस के लॉस, एसपी बराबर। ओके, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में गया होगा, ऐसी उम्मीद हम नहीं रखते हैं। कुछ भरोसा नहीं है ना आपका, आपका कोई भरोसा नहीं बाबा, आप कब क्या कर जाए। तो हमने कहा कि 1265 इकाइयां बेचने पर, तो 1265 इकाइयां बेची गई हैं तो खरीदी भी गई होंगी, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि 1265 इकाइयों का सीपी इक्वल टू 1265 इकाइयों का एसपी, और लाभ हो रहा है तो एसपी में से लाभ को माइनस करेंगे तभी सीपी के बराबर आएगा 165 का एसपी, ठीक है जी। तो यहां से 1265 का सीपी बराबर 1100 का एसपी आ जाएगा, 1100 बन जाओ बेटा, 1100 का एसपी आ जाएगा। यहां से हम सीपी बट्टे एसपी अगर लिखें तो वो 1100 बट्टे में 1265 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितने का, 165 का। तो 165 जो है 1100 का कितना परसेंट है, ये 15% आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सीखना जरूरी है, क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, ये 2 लाइनें आपके दिमाग में एकदम से छपी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। अब इस बार हानि हो रही है इसको, 72 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो मैंने कहा अब ये लाभ परसेंटेज में नहीं पूछा है तो बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो सारी चीजें बेसिक तरीके आपको आने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। तो मैंने कहा कि 72 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके बराबर है, वो है 72 वस्तुओं के सीपी। अब लॉस हुआ है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस का लॉस, ठीक है। सीपी एसपी बराबर सीपी माइनस के लॉस, सॉरी माइनस के लॉस, तो माइनस का 12 वस्तुओं का क्या आ जाएगा मेरे पास, एसपी, ठीक है। 12 वस्तुओं का एसपी, अब 12 को मैं इधर ले आऊं तो 84 का एसपी बराबर 72 का सीपी आ जाएगा। 12 से काट सकते हैं, 12 सत्ते 84 और 12 छिक 72, तो यहां से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर लिखूं तो वो कितना आ जाएगा, वो 7/6 आ जाएगा, ठीक है, 7/6 आ जाएगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से है कितना, 7, इस 7 की वैल्यू मुझे 980 रुपए दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो 7 × 7 और 7 चौक 28, 14 140 गुना है, तो 140 गुना करेंगे, 14 पंजो 70 और 14 छिक्के कितना 84, तो 840, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 840 होगा, समझ में आ रहा है। अब ये हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी ले जा सकते हैं, समझ रहे हो, शॉर्ट में भी ले जा सकते हैं। हमने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। तो सीपी बट्टे एसपी अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं कि 12 को इधर में लेके आऊं, सीपी बराबर क्या आ जाएगा आपका, एसपी माइनस के प्रॉफिट, सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट, या फिर सीपी बराबर एसपी प्लस का लॉस, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, एसपी प्लस का लॉस, तो दोनों को ऐड करूंगी तो 84, और एसपी मेरे पास पहले से है ही है, कितना है 72, ठीक है।
यही तो है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 12 सत्ते 84 और 12 पंच 60, 12 छः 72। इस 7 की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840। बस बात खत्म। एक लाइन में भी कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? छाप लेने का दिमाग में एकदम से। 21 वस्तुओं को 1040 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। 21 वस्तुओं को 1040 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, तो शॉर्ट में करें सबसे पहले, उसके बाद हम बेसिक पे चलते हैं। तो मैंने कहा कि 21 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 21 वस्तुएं बेची गई हैं तो खरीदी भी गई होंगी। ठीक है, तो 21 का सीपी बराबर 16 का एसपी आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से जो हमारा सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 16 वस्तुओं का सीपी बराबर 1040 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम कि 21 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो और 21 वस्तुओं को इतने में बेचा गया है 1040 में, तो 16 वस्तुओं को 1040 में खरीदा गया होगा। ठीक है, एक लाइन में ऐसे बना सकते हैं। तो मुझे एक वस्तु का अगर सीपी चाहिए यहां से, तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 16 छिक्के 96 और 16 पंजू 80। ठीक है, ये आ जाएगा 65 रुपए, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अभी। मैंने कहा कि 21 वस्तुओं का एक लाइन दिमाग में छाप के रखनी है। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट, सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस के लॉस। दूसरी लाइन सीपी से अगर हम ले तो सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट और एसपी प्लस के लॉस। सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट और एसपी प्लस के लॉस। एसपी बराबर सीपी प्लस के प्रॉफिट और सीपी माइनस के लॉस। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं एसपी से काम कर रही हूं, यहां बेचने पर दे रखा है मेरे को। तो मैंने कहा कि 21 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, 21 वस्तुएं बेची गई हैं तो खरीदी भी तो गई होंगी बाबा। तो 21 वस्तुओं का सीपी और लॉस कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी बराबर सीपी माइनस के लॉस। सीपी एसपी बराबर सीपी माइनस के लॉस। तो माइनस का 5 वस्तुओं का क्या, सीपी बराबर 1040। ठीक है, मेरे को यहां से सॉल्व करूंगी तो 16 वस्तुओं का सीपी बराबर 1040। तो एक वस्तु का सीपी 16 छिक्के 96, 16 पंजू 80। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 65 क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूं अभी आपके दिमाग में ये छप गया होगा। नहीं छपा है तो तरीका आपको बता रखा है। 17 वस्तु को 704 रुपए में खरीदा गया। इन्हें बेचने पर 17 वस्तुओं को 704 रुपए में खरीदा गया। इन्हें बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इस बार हमें बताना है। 17 वस्तु को 704 रुपए में खरीदा गया है। अब सीपी पे काम कर लेते हैं। तो 17 वस्तुओं को 704 रुपए में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 5 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 17 वस्तु खरीदा गया है तो बेचा भी गया होगा। ठीक है, तो एसपी बराबर सीपी माइनस के लॉस। तो 5 को इधर लेके आएंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब 22 वस्तुओं का एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। तो एक वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा, 22 तिया 66 और 22 दूनी 44, 32 रुपए एक वस्तु का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 वस्तु का एसपी 704 है, एक वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य 32 रुपए हो जाएगा।
अभी समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चे दिमाग हिला रहे होंगे ऐसे बैठ के, क्या करो क्या करो क्या करो। अभी समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा कि 17 वस्तुओं का जो एसपी है, खरीदी गई सीपी है, ठीक है ना, 17 वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा गया है, तो 17 वस्तुओं का जो सीपी है, 17 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो बेची भी गई होंगी, तो 17 वस्तुओं का सीपी बराबर 17 वस्तुओं का एसपी। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस के प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस। तो 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य के बराबर क्या होती है, इनको हानि होती है, तो लॉस माइनस करेंगे 5 वस्तुओं का क्या, विक्रय मूल्य, मतलब के एसपी। ठीक है, नहीं नहीं, हानि होती तो ऐड करेंगे, सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस। ये 2 लाइनें मेरे दिमाग में भी कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं, लिख लो यहाँ पर। सीपी बराबर एसपी प्लस का प्रॉफिट माइनस का प्रॉफिट, देख रहे हो, एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस। ठीक है, और एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस के लॉस। ये 2 लाइनें आपके दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए। जब कंफ्यूजन हो ना तो एसपी से ही शुरू कर लिया करो आप यहां से। ओके, मैंने लिख लिया यहाँ पर, मैं 17 वस्तु खरीदी गई हो तो बेची भी गई होंगी, तो 17 वस्तुओं का एसपी बराबर 17 वस्तुओं का सीपी और 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हमको हानि हो रही है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि बराबर 704। ठीक है, 5 को इधर ले आऊं मैं, एसपी को एसपी पे ले आऊं, तो 22 वस्तुओं का एसपी बराबर 704। ठीक है, 4 सही से बना देते हैं, बराबर 704। तो एक वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा आपका, 22 तिया और 22 दूनी 32 रुपए आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया होगा। अब तो मैंने बिल्कुल बेसिक से उसे लिखा है। 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। लाभ प्रतिशत कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 2 वस्तुएं हमने बेची हैं तो 2 वस्तुएं खरीदी भी होंगी, तो 2 वस्तुओं का सीपी और प्रॉफिट हुआ है उसे 3 वस्तुओं का, तो एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, तो प्लस का 3 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब कि 3 वस्तुओं का सीपी का प्रॉफिट होता है उसे, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 800 रुपए। ओके, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 800 की जरूरत नहीं है, 800 तो फालतू में उन्होंने चेप दिया है इधर, इसको हटा दो। ठीक है, 800 की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से हमारे पास एसपी बट्टे सीपी, सीपी लिखेंगे पहले, सीपी बट्टे एसपी कितना आ जाएगा, 2/5, मतलब 2 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 में हमने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा हमें 3 का, किस पर, 2 पर, तो कितना आ जाएगा ये 150%। ये आपका राइट आंसर होगा। 1/2 बराबर 50%, 3/2 बराबर 150%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से किया, यहाँ मत बोलना मैम बेसिक से कर दो उसको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से किया है बाबा। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी थी, 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो 25 किताबें खरीदी गई हैं तो 25 किताबें बेची भी गई होंगी, तो मैं लिख सकती हूँ कि 25 किताबों का जो एसपी है वो 25 किताबों के सीपी, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट 5 किताबों का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, ये इधर आ जाएगा, मतलब 20 का एसपी बराबर 25 का सीपी बराबर 2000 रुपया। कितना, 2000 रुपया। मुझसे पूछा है एसपी, एसपी मेरे से पूछा है, तो एक वस्तु का जो एसपी होगा वो कितना आ जाएगा 100 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक वस्तु का एसपी 100 रुपए, 100 रुपए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं,
है ना। हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपका दिमाग काम कर जाए तो ये लाइन हम जो ऐसे लिख रहे हैं कि 25 वस्तुओं का एसपी बराबर 25 का सीपी प्लस का 5 का एसपी, ऐसा जो हम लिख रहे हैं। तो मेरे से एक किताब का विक्रय मूल्य पूछा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25 किताबें खरीदी गई हैं तो बेची भी गई होंगी, ठीक है ना। तो 25 किताबें खरीदी गई हैं और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। तो यहां से मैंने कहा कि ये 5 इधर आके हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मैं यहाँ से 5 किताबों का विक्रय मूल्य माइनस कर दूं 25 किताबों के विक्रय मूल्य में से, तो 20 किताबों का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 20 किताबों का विक्रय मूल्य बराबर 25 किताबों का क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपए। तो मैं यहाँ से सीधा एक लाइन लिख सकती हूँ कि ये 2000 रुपए के बराबर है। तो एक किताब का जो एसपी होगा वो कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए लिखना है बाबा, 1000 नहीं लिखना है, 100 रुपए लिखना है ओनली मेरे को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 100 कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये 100 की बजाय कुछ और ही लग रहा है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, दिमाग को बीच बीच में टकटकाते रहने का। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। प्रैक्टिस में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, एक आध क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करने का है, ठीक है। प्रैक्टिस में करोगे उससे क्या होगा ना, चीजें आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाओ। तो नेक्स्ट टाइप कब से स्टार्ट होगा रे बाबा, कितने क्वेश्चंस और बचे हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ना हमने, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 70 वस्तुओं को जितने में खरीदा है, 75 वस्तुएं उसे उतने में बेचनी पड़ी हैं। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया उसको, ठीक है ना। तो मैं कहूंगी कि 75 वस्तुओं का एसपी बराबर 70 वस्तुओं का सीपी है, तो 16,875 इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो एक वस्तु का जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 और 25 से काटू मैं इसको तो 25 छिक्के 150, फिर 18 बचेगा और 25 सत्ते 175, 7 5 12, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 5 15, 125 रुपए आ जाएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 225। मेरा मुंह भी है ना, कुछ भी बोलता रहता है, मैं लिख कुछ रही होती हूँ, बोल कुछ रही होती हूँ, तो मेरे हाथों पे भी ध्यान दिया करो कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं लिख गलत देती हूँ, बोल सही रही होती हूँ, तो बोलने पे भी ध्यान दिया करो, ठीक है। इधर आएंगे और इसको पूरा बेसिक तरीके से भी सोल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि 70 वस्तुओं को खरीदा गया है तो बेचा भी गया होगा। तो 70 वस्तुओं का एसपी बराबर 70 वस्तुओं का सीपी और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या कर दे, माइनस कर दे 5 वस्तुओं का क्या, एसपी। ये इधर आ जाएगा तो 75 वस्तुओं का एसपी बराबर 70 वस्तुओं का सीपी बराबर 16,875। मुझे क्या चाहिए, एक वस्तु का एसपी, तो 75 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 225 बार, तो एक वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा, 225। यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक वस्तु का जो एसपी होगा वो 225 रुपया हो जाएगा। चलिए, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ
45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 60 कुर्सियों को अगर बेचा जाता है तो खरीदा भी गया होगा, ठीक है जी। तो 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट, ठीक है। तो 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 45 कुर्सियों का सीपी। ओके, तो मैं यहां से लिख सकती हूं कि 60 वस्तुओं का एसपी और सीपी में डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो यहाँ सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 60 बट्टे 105 आ जाएगा, ठीक है। काट दे तो 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105। अब एक वस्तु का सीपी 4 है और एक वस्तु का एसपी कितना है, 7 है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ में 21 कुर्सियां मुफ्त दी जाती हैं। मतलब हमने खरीदी तो पूरी कितनी होंगी, 77 और 21 कितनी आ जाएंगी, 90, 98 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 4 इंटू 98 का। और हमारे पास आ कितना रहा है, केवल 77 कुर्सियों का बिक्री मूल्य आएगा, क्योंकि 21 तो हम फ्री में दे रहे हैं। तो हमारे पास आएगा कितना, 60, 7 इंटू का 77, इतना आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां से मैं टोटल सीपी निकालू तो 9 चौक 36 360 और 8 चौक 32 392 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ निकालो 7 7 49 का मतलब 9 और 9 और 4 13 के 3 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 239 ये आ जाएगा, ठीक है। गलत कर दिया क्या मैंने, 77 वस्तुओं की बिक्री, ठीक है ना, एसपी इतना है तो 7 7 49 इंटू का, अरे रे 4 और 1 5 आएगा ना बेटा, मैं गलत कर रही हूँ। 9 और 13 के 3 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 और 1 5, 539 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 392 रुपए में खरीदा गया है और 539 रुपए में बेचा गया है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा भाई, प्रॉफिट होगा इनको 400 से कितना ज्यादा है, 139 और 400 से 8 कम है, ठीक है ना। तो 139 प्लस का 8, एक इधर लगा दे तो 40, मतलब कि 147 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम बताना है 392 पे बता देते हैं, हम इधर से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14, मतलब कि 294 कट जाएगा, ठीक है। 2 बार में, 2 तो है नहीं, 2 है तो 27.5% होगा क्या आंसर इसका, देखना पड़ेगा बाबा। 7 दूनी 14 और 7 एक 7, 7 पन्ना 35 और 7 छिक्के 42, फिर 7 या 21 और 7 8 56, ठीक है। 1/8 37.5% होगा, 27 नहीं 37.5%, ये वाला आंसर होगा 37.5%। 1/8 बराबर 12.5%, 3/8 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3/8 बराबर आ जाएगा 37.5%, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी। अरे इसको हमने सॉल्व किया बाबा, देखो मुझे लगता है ना आप लोगों के दिमाग में से डाउट जाते होंगे, मैम कैसे रख दिया आपने, मैंने इसे परसेंटेज में चेंज किया ऐसे, फिर मेरे पास आया ये 37.5%, ओके ऐसे। अभी आ गया समझ में, अच्छे से बेसिक से किया है, ट्रिक वेरिक कुछ भी नहीं लगाई है मैंने इसमें, क्योंकि बाद में ये लाइन हमको दे रखी थी, ट्रिक से ये सॉल्व नहीं होता फिर ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक आप ट्रिक से लेके आ सकते हैं, शॉर्ट में चीजें कर सकते हैं, इसके बाद आपने ये निकालना ही पड़ेगा सीपी और एसपी, तभी आप प्रॉफिट और लॉस बता पाएंगे, ओके। चलिए टाइप नंबर 5 हम अभी शुरू करने वाले हैं। टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ है। टाइप नंबर 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मेरे से पूछने का, ओके। चलिए 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, पहले मैं पढ़ूंगी फिर क्वेश्चन को समझाऊंगी फिर अपना सॉल्व करेंगे।
तो 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि कितनी होगी ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई हैं। तो लाभ या हानि हम कब तक नहीं बता सकते, जब तक जो वस्तुएं हमने खरीदी हैं उनकी क्वांटिटी इक्वल नहीं हो जाती है तब तक। जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं उतनी ही बेची होंगी, तभी हम लॉस या प्रॉफिट बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि हम शॉर्ट में कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम बेसिक से कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई हैं। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है हमारा एसपी। ठीक है, ये सीपी और ये हमारा एसपी। ओके, तो मैंने कहा कि वस्तुएं इक्वल हमें करनी है। ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स। ठीक है, ये आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स। ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ। और ये क्या है, वस्तुओं का प्राइस है, मतलब कि रुपए हैं। तो आर्टिकल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ में मल्टीपल कर लूँ 5 से और यहाँ में मल्टीपल कर लूँ 6 से, तो ये 6 30 और ये 6 30, बस तो इक्वल। इधर 5 से करा है, इधर 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 36। अब मैं कह सकती हूँ कि 25 में खरीद के 36 में बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, एसपी माइनस के सीपी, मतलब कि 11 रुपए का। तो ये जो 11 है 25 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% का क्या आ जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 44% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तब तक पता नहीं कर सकते जब तक कि हम वस्तुओं को इक्वल नहीं कर लेते। ठीक है, या आप प्राइस इक्वल कर लीजिए, जो रुपए हैं उन्हें इक्वल कर लीजिए, या फिर आप वस्तुओं को इक्वल कर लीजिए। अगर रुपए को इक्वल कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर कि 30 वस्तुओं का जो भी रुपए को इक्वल करेंगे तो रुपए को इक्वल करके बता देती हूँ, पहले तब समझाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इधर इनका लिखा हुआ है प्राइस या फिर रुपए और इधर वस्तुएं मतलब के आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में रहने देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इनका सीपी और मैंने यहाँ पे लिखा इनका एसपी, और मुझसे ये कहा गया था कि 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई। अब मैंने कहा कि मुझे रुपए को इक्वल करना है, तो रुपए को 30 बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे 5 से मल्टीपल 6 से मल्टीपल कर लेती हूँ और यहाँ 5 से मल्टीपल कर लेती हूँ। यहाँ 6 से कराए तो यहाँ भी 6 से कर लेती हूँ, यहाँ 5 से कराए तो यहाँ भी 5 से कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 30 और 6 30 रुपए इक्वल हो गए। तो अब वस्तु पे जाएंगे तो 6 36 और वस्तु में 25। तो मैं अब यहाँ से तरीका लगा सकती हूँ कि 36 वस्तुओं का सीपी बराबर 25 वस्तुओं का एसपी। तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी में लिखूंगी तो मेरे पास 25 बट्टे 36 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 11 का। तो 11 जो है 25 का कितना परसेंट है यही मेरे को बताना था। तो 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से समझाया है आपको। आप आर्टिकल्स को इक्वल करके कर सकते हैं और आप अपना रुपए को भी इक्वल करके कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में रुपए इक्वल दे ही रखे होंगे तो फिर आर्टिकल पे जाएंगे कि वस्तु 36 वस्तु का सीपी बराबर 25 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, अब और शॉर्ट में करने के लिए जगह नहीं बची है, हम यहाँ पर ही इसको ऐसे कर सकते थे। देखो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में जाएंगे हम, तो हम ऐसे कर सकते थे कि मुझे आर्टिकल्स को इक्वल कर लेना था। तो यहाँ पर 6 वस्तुएं हमारे पास में और यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ मुझे 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा। और इधर मुझे 6 से करना पड़ेगा 56 30 बनाने के लिए तो 36 हो जाएगा। 25 में खरीद करके 36 में मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। प्रॉफिट हुआ 11 का, किस पर 25 पर। तो 11 बट्टा 25 बराबर कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, तो ये 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस
ऐसे कर सकते थे आप, यहाँ का यहाँ ही कर सकते थे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी सीख रहे हैं, दोनों तरीके आपने लिखने हैं, ठीक है। वो शॉर्ट वाला तरीका जब आप काफी अच्छे हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप लगाना उसको, ओके। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी, 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि इक्वल कर लो किसको, क्वांटिटी को, ठीक है ना। क्वांटिटी को इक्वल करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास 16 है। इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, पहले तो इसे काट लो। किससे काट ले हम इसको काट लो आप, इसको 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसको काटो 8 से, 8 पंच 40 और 8 दूनी 16। अब देखो क्वांटिटी इक्वल हो गई अपने आप से कि 3 रुपए में 2 मैंने खरीदी और 5 रुपए में 2 मैंने बेच दी, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, मतलब 2 का। किस पर, 3 पर। तो 2/3 बराबर क्या होता है आपका, 66.67%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जब मैंने काटा, काटते ही मेरे को क्या मिल गया, आंसर। अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक से करेंगे, बेसिक जिंदाबाद, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। हमने कहा कि 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी गई, ये हमारे रुपए हो गए और ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। रुपए हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सीपी हो गया और यह एसपी लिख देते हैं। तो हमने कहा कि 15 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे गए हैं और 40 रुपए में 16 आर्टिकल्स बेचे गए हैं, ठीक है। कट रहा है तो काट लेने का, नहीं कटता तो फिर हम वस्तुओं को इक्वल करते हैं यहीं पर। अभी कट रहा है तो काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 8 पंच 40 और 8 दूनी 16। अब मेरे पास आर्टिकल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मुझे अब इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने 3 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 5 रुपए में बेच दी उतने ही, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, प्रॉफिट हो जाएगा मुझे 2 का। तो 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, यही हमें बताना है। तो 66 सही 2/3% आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 66.67%, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो ये आपने करना है एग्जाम के लिए, ये है, अभी सीखने के लिए ये है। बेसिक अगर क्लियर नहीं है, ये है, एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना है, ये है। बट घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। एग्जाम में बैठ के हम तभी कर पाएंगे जब हमने घर पे इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। 102 रुपए में 27 के हिसाब से टॉफियां खरीदी गई हैं और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी गई हैं। हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो अगर कट रहा है तो काट लेंगे हम इसको, ठीक है ना। अगर कट रहा है तो इसे काटेंगे, 27 से कटेगा क्या, ये 27 से नहीं कटेगा, 9 से भी, 3 से कटेगा, ये 3 त्रिका 9 और फिर 3 चौक 12 और फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 27, ठीक है। तो 34 की 9 और 34 के 8 के हिसाब से बेच दी गई। अब देखो हमारा क्या हो गया, रुपए इक्वल हो गए, हमारे पास क्या हो गया, रुपए इक्वल हो गए। आप आर्टिकल्स भी इक्वल कर सकते हैं, बट एक चीज इक्वल हो गई तो दिमाग नहीं लगाने का। हमारे पास रुपए क्या हो गए, दोनों जगह इक्वल हो गए। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 9 वस्तुओं का सीपी बराबर 8 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, बेच दी गई। तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी बराबर 8/9, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 1 का। इस पे 8 पर, तो 1/8 बराबर 12.5% और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको सर इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ये तो हमने शॉर्ट में कर दिया। हमने कहा रुपए हमारे इक्वल हो गए, जो प्राइस था वो इक्वल हो गया, तो क्वांटिटी पे चले जाएंगे अपना, ठीक है ना। हमसे कहा गया है, यहां मैं लिखती हूँ रुपए और यहां मैं लिखती हूँ आर्टिकल्स, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है ये सीपी भी और ये एसपी भी, कि 102 रुपए में 27 के हिसाब से टॉफियां खरीदी गई। 102 रुपए में 27 के हिसाब से खरीदी गई है
और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी गई है। ठीक है, ये हमसे कहा गया था। मैंने कहा कट रहा है तो काटेंगे। 3 से हमने काटा, 3 त्रिकाना 3 चौक 12, और 3 से काटा तो 3 निम 27। इसको और काट देते हैं, 2 से काटेंगे 17 बच जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बच जाएगा, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब मुझे इक्वल बनाना है, कोई एक चीज इक्वल बनानी है, या तो इधर इक्वल बना लो या इधर इक्वल बना लो। ठीक है, पहले तो मेरा इक्वल हो ही गया था 34 34, तो मैंने रुपए को इक्वल करके तो सॉल्व कर ही दिया है, अब मैं आर्टिकल को इक्वल करके सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ हम 4 से मल्टीपल कर लें और यहाँ हम 9 से मल्टीपल कर लें। 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 120 और 4 चौक 16, 136। ये कटेगा, कितना बन जाएगा? 136 बन जाएगा। ठीक है, और 9 से करेंगे तो 17 निम्मा 153 बन जाएगा। मतलब कोई चीज आपने 136 में खरीद के 153 में बेच दी है, तो 13 और 4 17 का क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट। किस पर? 136 पर। तो ये 17 जो है 136 का कितना परसेंट आ जाएगा? तो 17 अट्ठे 136, 8 से काटेंगे तो 12.5%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अभी ठीक है, हमने क्वांटिटी को इक्वल करके कर दिया। पहले यहाँ पे रुपए तो हमारा इक्वल हो ही गया था, यहाँ हमने क्वांटिटी भी इक्वल कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़े। 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी गई हैं। अब देखो रुपए पहले ही इक्वल है, ठीक है ना, रुपए क्या है? पहले ही इक्वल है। और इसको काट सकते हैं, क्वांटिटी को काट सकते हैं हम, तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। इसको नहीं काट सकते हैं। अब क्वांटिटी को काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं एक से, इसको और इसको दूसरे से काट सकते हैं। अगर क्वांटिटी काटनी तो सेम क्वांटिटी, फिर रेट को नहीं छेड़ना है, समझनी है चीजें। ठीक है, तो मैं यहां से कर सकती हूँ 4 वस्तुओं का सीपी बराबर 5 वस्तुओं का एसपी। तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी में करो तो 5 वस्तुओं का क्या है मेरे पास? बेच दिया गया है, तो 5 मेरा सीपी और 4 मेरा एसपी आ जाएगा। फिर तो मेरे को यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हानि होगी मेरे को अब। ठीक है, तो हानि कितने की होगी? हानि हो रही है हमको 1 की, लॉस हो रहा है 1 का। 1 जो है 5 का कितना परसेंट है? 20%। 20% लॉस होगा और ये आपका आंसर होगा। 20% लॉस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पूरी तरीके से बेसिक तरीके से भी करेंगे, तो हमने शॉर्ट में कर दिया था। हमने कहा यहाँ हम लिखेंगे रुपए और यहाँ हम लिखेंगे क्या? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल और रुपए, और यहाँ हम लिखेंगे सीपी और यहाँ हम लिखेंगे एसपी। अब हमने कहा 189 रुपए में 36, 189 रुपए में 36 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी गई हैं और 189 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दी गई है। ठीक है, तो रुपए क्या है हमारे पास? इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 36 वस्तुओं का जो सीपी है वो 45 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी अगर हम करें, सीपी बट्टे एसपी अगर हम करें तो 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ये आ जाएगा। मतलब लॉस होगा मेरे पास कितने का? 1 का। तो 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 20%। मतलब माइनस का है तो क्या हो जाएगा आपका? लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 रुपए के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए के 6 के हिसाब से बेच दी। कुल 25 रुपए का फायदा हुआ। वस्तुओं की संख्या हमें बतानी है। अब देखो 15 रुपए के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी गई हैं और 25 रुपए के 6 के हिसाब से बेच दी गई हैं। अभी आपने क्या करना है? कुल 25 रुपए का फायदा हुआ है, वस्तु संख्या मुझे बतानी है, तो क्वांटिटी इक्वल कर लो। क्वांटिटी इक्वल करोगे तो 12 बना लो। 12 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्वांटिटी इक्वल कर दी हमने। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का। इनके हिसाब से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 का। 5 की वैल्यू अगर 25 है तो वस्तुओं की संख्या 12 है। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे 60। 60 वस्तुएं होंगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 वस्तुएं रही होगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे बिल्कुल बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे
तो यहाँ हम सबसे पहले रुपया लिखेंगे, यहाँ फिर हम आर्टिकल लिखेंगे, जो भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इधर हम सीपी लिखेंगे और इधर हम एसपी लिखेंगे, ओके। सीपी है कि 15 रुपए के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी गई हैं, 15 रुपए के 4 के हिसाब से खरीदी गई हैं और 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई हैं। हमने कहा क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर लो, यहाँ 2 से मल्टीपल कर लो, ठीक है। 3 से मल्टीपल करा तो इधर भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 तिया 45 और 25 दूनी 50। क्वांटिटी इक्वल हो गई, इधर भी 12 हो गई और इधर भी क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। 45 में खरीद के हमने 50 में बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 5 का। और इस 5 की वैल्यू मुझे 25 दे रखी है, 25 रुपए का फायदा हो रहा है। 5 के अगर 25 है तो 12 की कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। वस्तुओं की संख्या आप यहां से भी कर सकते हैं कि 60 आ जाएगी, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा। ये बेसिक तरीका है, ये अपना थोड़ा हम शॉर्ट में चलेगा, हमने यहीं पे काट छांट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच दिया। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, ये हमसे कहा जा रहा है। यहीं पे सॉल्व करें क्वेश्चंस को। हमने कहा क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो 15 बना लेते हैं। इधर हम 3 से मल्टीपल कर लेते हैं और इधर हम 5 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो 25 और ये कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है। मतलब 25 में खरीद के 36 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ तुमको, 11 का। इस 11 की वैल्यू आपको 143 दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 11 का 11, 11 तिया 33। तो वस्तुओं की संख्या, अंडों की संख्या मेरे से पूछी है, 5 तिया 15, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 15 तिया 45, मतलब कि 195, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 195 अंडे जो है खरीदे गए होंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक से जाएंगे बाबा, और तो कोई इलाज है नहीं अपने पास में। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपए और इधर हम लिखेंगे क्या, आर्टिकल। रुपए भी लिखा हमने, आर्टिकल भी लिखा, इधर हमने सीपी लिखा, इधर हमने एसपी लिखा, ठीक है। और हमने कहा कि 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदे गए हैं, तो हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 3 लिखा, और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए गए हैं, तो 12 लिखा या 5 लिखा। क्वांटिटी को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। इक्वल करेंगे तो हमने कहा यहाँ 5 से मल्टीपल कर लो और यहाँ 3 से कर लो, 15 बना लो। 5 से मल्टीपल करा तो 25 हो गया, 3 से करा तो 12 तिया 36 हो गया। तो प्रॉफिट होगा कितने का, 11 का। और इस 11 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 143 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से 11 का हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का 11, 11 तिया 33, तो ये कितना आ रहा है 15, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 195। 195 अंडे खरीदे गए होंगे और 195 ही बेचे गए होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये जो 60 है ना, इसका कोई यूज नहीं है। ये 60 का यूज सिर्फ इतना है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से जितनी पेंसिलें खरीदी हैं उतनी ही पेंसिलें उसने 3 रुपए में 2 की दर से और खरीदी हैं और उन दोनों को मिला करके 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। तो 60 का कोनो यूज नहीं है। क्वांटिटी आपने इक्वल करनी है दोनों जगह, उतनी ही पेंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल करो, खरीदी गई है तो लिख ले, पहले लिखने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं गड़म गड़म कर दूंगी तो फिर आपके दिमाग से वो गड़म गड़म ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले रुपए, सही से लिख जाओ भाई। ये मैंने लिखा क्या, रुपए, और ये मैंने लिखा आर्टिकल, ठीक है ना। और इधर मैंने लिखा CP1 और इधर मैंने लिखा CP2 और इधर मैंने लिखा SP, ठीक है जी, क्योंकि 2 बार उतनी वस्तुएं खरीदी गई हैं और फिर बेची गई हैं। तो 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी गई और दोनों को मिला करके
4 रुपए में किस 3 की दर से बेच दिया गया। तो एसपी में बाद में लिखूंगी, पहले सीपी को दोनों जगह से काउंट कर लेती हूँ। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बना लेती हूँ, तो ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बन जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 11 रुपए में, मैं ये कह सकती हूँ कि 11 रुपए में मैंने 4 और 4 8 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, तो फाइनल जो सीपी आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कि 11 रुपए में मैंने 8 वस्तुएं खरीदी हैं। और एसपी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 4 रुपए में 3 की दर से उनको बेच दिया गया है। 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया गया है, तो मैंने कहा इक्वल करना पड़ेगा क्वांटिटी को। तो यहाँ 3 से मल्टीपल करो और यहाँ 8 से। 3 से करेंगे तो 11 तिया 33 और 8 से करेंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, अब क्या होगा, इनको हानि होगी। लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा है, तो 33 का खरीद करके आपने 32 में बेच दिया है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 1 का। तो 1 जो है परसेंटेज मतलब बताना है कि लॉस जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 33 पर। तो 1/33 बराबर क्या होगा, 3 सही 1/33% का लॉस। ओके, लॉस होगा 1 का। इधर जगह नहीं थी इसलिए हमने वहां पे सॉल्व कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले ऊपर। ठीक है, चलिए, पैसे समझ में आना चाहिए। पहले यहाँ पे खरीदा, उतनी ही वस्तुएं यहाँ खरीदी। ठीक है, तो मैं इसको हटा के भी लिख सकती हूँ कि टोटल जो सीपी आएगा वो ये आ जाएगा, फिर एसपी हमको ये दे रखा था। क्वांटिटी मेरे को इक्वल करनी थी, 33 की खरीदी गई टोटल और टोटल 32 की बेची गई हैं, तो मेरे को लॉस हो जाएगा 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लॉस जो है 33 का कितना परसेंट है, 3 से 1/33%। बस बात खत्म। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई, 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई और पूरे भंडार को 1 रुपए टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई हैं, ठीक है, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई हैं। पहले मैं सीपी को लिख लेती हूँ। ठीक है, तो उतनी ही है, मतलब 9 से यहाँ मल्टीपल कर लो, 11 से यहाँ मल्टीपल कर लो। 9 से करेंगे तो 99 और इधर भी 99। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 से करा 90 और 11 से करा तो 110। तो टोटल जो सीपी हमारा बनेगा वो कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा 200 रुपया। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 198। ओके, तो मैंने कहा कि 200 रुपए की 198 वस्तुएं टोटल खरीदी गई हैं। अब 1 रुपए की 1 टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया है। एसपी की अगर हम बात करें, हमसे कहा जा रहा है कि 1 रुपए में 1 टॉफी बेची गई है, 198 वस्तुएं हैं, तो 198 रुपए में बेची गई होंगी। ठीक है ना, 1 रुपए में 1 टॉफी बेचेंगे तो 198 वस्तुओं का प्राइस कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। अब आपने खरीदा कितने में था इनको, 200 में, बेचा कितने में है, 198 में, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का, 2 का। किस पर, 200 पर। तो 200 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 1%। 1% का क्या आ जाएगा आपको, लॉस। 1% का लॉस, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर 1% प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, आंसर को ध्यान से टिक करके आना। ठीक है, चलिए, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी जाती है। 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 के हिसाब से उससे 2 गुनी वस्तुएं खरीदी, 2 गुनी, दोनों को मिलाकर के 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। लाभ या हानि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 20 रुपए में 6 के हिसाब से, 20 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 के हिसाब से उससे 2 गुनी वस्तुएं खरीदी। अब 2 गुनी बनानी है तो मैं इसको 12 बना देती हूँ और 12 दूनी 24, 8 तिया 24, इसको 24 बना देती हूँ। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना करा है तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ 3 गुना करा है तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 78 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो टोटल जो हमारा सीपी होगा, सीपी, ठीक है ना, सीपी जो होगा, सीपी यहां से लिखिए, थोड़ा छोटा करते हैं,
ये मेरे हाथ है ना, कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। इधर मैं CP लिखूं और इधर मैं SP लिखूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 110, 118। 118 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 36। 118 रुपए में 36 वस्तुएं मैंने खरीदी है। और लास्ट में मेरे से कहा गया है कि दोनों को मिलाकर के 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया। अब मेरे पास रुपए इक्वल हो गए 118, 118, तो मैं कहाँ चले जाऊंगी? क्वांटिटी वाले पे चले जाऊंगी। ठीक है, मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पे? मैं लगा दूंगी कि 36 वस्तुओं का CP बराबर 24 वस्तुओं का SP। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहां से CP बट्टे SP बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2/3 आ जाएगा। मतलब 2 में खरीद के 3 में आपने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 1 का, किस पे? 2 पर। 1/2 बराबर क्या होता है आपका? 50%। तो 50% का क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट होगा, यहाँ लिखा नहीं है, अपना लिख लेना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 रुपए में 36 वस्तुएं आपने खरीदी हैं और 118 रुपए में 24 वस्तुएं बेची हैं। आप यहाँ से भी ये लाइन न लिख करके आप यहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 36 आपने खरीदी थी, 24 आपने बेची है, तो बचत कितने की कर ली आपने? 36 में से 24 जाएगा तो 6 6 12 की। ठीक है, गया कितना है आपके पास में से? 24। तो 12 जो है 24 का कितना परसेंट है? आप ऐसे भी कर सकते हो, वस्तु से भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, दिमाग होना चाहिए आपके पास में, बस कुछ उसको तोड़ने का। ठीक है, तोड़ना आना चाहिए आपने बस। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, उतने ही वस्तु 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी। दोनों को मिलाकर के 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो 3 रुपए की हानि हुई है। वस्तुओं की संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 खरीदी जाती हैं। तो पहले मैं क्वांटिटी को इक्वल कर लूं, CP टोटल निकाल लूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ 4 से मल्टीपल कर लो और यहाँ 5 से मल्टीपल कर लो। उतनी ही वस्तुएं बोला है तो उतनी ही करनी पड़ेंगी। तो इधर कितना आ जाएगा? 4 और इधर कितना आ जाएगा? 5। तो मैं लिख सकती हूँ कि 9 रुपए में टोटल 40 वस्तुएं जो है खरीदी गई है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? हमारा CP आ जाएगा। 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी गई हैं। SP कितना है हमारे पास में? SP दोनों को मिलाकर के 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया गया है। दोनों को मिलाकर के 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया गया है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अब क्वांटिटी मुझे इक्वल करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं 9 से मल्टीपल कर लूं और यहाँ मैं 40 से मल्टीपल कर लूं। तो ये 9 चौक 36, 360 और इधर भी 360। 360 वस्तुएं खरीदी, 360 बेच दी। 9 निम 81 और ये 80। मुझे क्या होगा बाबा? लॉस। 81 में खरीद करके 80 में बेचा है, तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 1 रुपए का। इनके हिसाब से 3 रुपए की हानि होती है, 3 रुपए की। मतलब इस 1 की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है। इस 1 की वैल्यू अगर 3 है तो वस्तुओं की संख्या 360 है मेरे पास। 360 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 त्रिका 9, 6 तिया 18, 1080। ये आपका आंसर आ जाएगा। वस्तुओं की संख्या 1080 रही होगी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। नया टाइप नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, फिर आप लोग क्लास पूरी देखते नहीं हो, ऐसे हवा हवा में करके निकल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे। कितना टाइप कंप्लीट हो गया हमारा शायद 5 टाइप कंप्लीट हुआ है। हाँ, 5 टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कल टाइप नंबर 6 से हम चीजों को शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आपके आसपास में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल पे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको क्लास सजेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी लाइक शेयर कर देना, आपका मन है अच्छी लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहना।